नमस्कार। आज दिनांक 15 मई 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी, जो कि इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं, उनके निर्देशन में, और अगर वो नहीं है तो उनकी टीम के कोई सदस्य आए और योग साधना कराएं। हरिओम गुप्ता जी। आज सर है नहीं, किसी काम से गए हुए जी। आज की साधना की शुरुआत सोनिया जी करेंगे। आज की योग साधना आदरणीय हर्ष जी के नेतृत्व में, सर के नेतृत्व में है। हरिओम मैम। हाँ जी, हरिओम सोनिया जी, कराइए आप। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यास के लिए अपनी टांगों को फैलाएं सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी, अपने हाथों को रखेंगे कमर के दाएं और बाएं, आंखें कोमलता से बंद, अपनी उंगलियों को दबाएंगे पैरों की आगे की ओर, आसन की ओर दबाव दें। उंगलियां दबानी है बस, ढीला छोड़ दें। दोहराएं इस क्रिया को 5 बार। पूरे पंजे को नहीं लाना है, बस उंगलियों को दबाव देना है। उंगलियों पर दबाव दें पैरों की। 2 बार क्रिया हो चुकी, 3 बार और दोहराएंगे। अब दाएं पंजे को ले जाएं आगे की ओर और बाएं पंजे को अपनी ओर। एक पंजा आगे रहेगा, एक पीछे, दोनों में अलग प्रभाव पड़ते हुए आएंगे मध्य में। अब बाएं पंजे को आगे ले जाएं और दाएं को अपनी ओर, इस प्रकार से करें। बाएं पंजा आगे, दाएं अपनी ओर, पूरे खिंचाव के साथ करें तो क्रिया का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब दाएं आगे की ओर और बाएं अपनी ओर दोहराएंगे इस क्रिया को। हमारी पिंडलियों पर, घुटनों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। आ जाए मध्य में। अब दोनों पंजों को ले जाएंगे आसन की ओर। दे दबाओ पूरी तरह से। अब लाएंगे अपनी ओर, श्वास भरते हुए, श्वासों से जोड़कर करनी है क्रिया को, और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी दाएं बाएं नहीं करना, अभी आगे और पीछे ही करना है पैरों को। पंजों को ले जाए आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। आसन की ओर, अपनी ओर आएंगे मध्य में, ले जाएंगे दोनों पंजों को दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर दोहरा ले इस क्रिया को। 3 बार और दोहरा ले। रुकते हुए करें क्रिया। कोशिश करें हमारी छोटी उंगली
आसन को छू जाए, दाईं और बाएं जाए पंजे हमारे। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को ले जाए सामने की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर और बाईं ओर। बना ले गोलाकार। पूरा प्रभाव देते हुए अपने पंजों पर। खिंचाव के साथ करें क्रिया को, मन लगाकर। चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे। आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को करेंगे विपरीत ओर। अब बाईं ओर गोलाकार बना ले। आएंगे मध्य में। अब बैठेंगे सुखासन में। सुखासन में बैठकर पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में। अपने हाथों की क्रिया करेंगे कुछ। अपने हाथों को लाएं सामने की ओर, इस प्रकार। अपने हाथ पंजों को फैलाएंगे, हाथों को इस प्रकार से उंगलियों को फैला लें सामने। और ऐसा कोशिश करें कि सामने हम बल्ब उतार रहे हैं और अपने हाथों को इस प्रकार घुमाएंगे। कोहनियां एकदम सीधी रहेंगी हमारी। अब साइड में करेंगे दोनों हाथ इस प्रकार। अब साइड में भी ऐसे ही अपने हाथों को ऐसे घुमाना है, हथेलियों को, जैसे कोई बल्ब उतार रहे हो। अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर। अब ऊपर भी ऐसे ही करना है, जैसे ऊपर से बल्ब उतार रहे हैं। गर्दन सीधी रखेंगे। जाए दोनों हाथों को नीचे। अब दोनों हाथों को लाएं सामने की ओर, इस प्रकार करेंगे और गोल गोल घुमाना है ऐसे। और फिर तेजी के साथ हाथों को घुमाएं। हाथों के लिए, कोहनी के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है यह। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी क्रिया को तेजी के साथ। आएंगे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। सभी वापस आ जाएं अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए। एक दो लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। अब अपने बाएं कंधे को उठाएंगे ऊपर की ओर इस प्रकार। 5 बार दोहराएंगे इससे। श्वास भरेंगे, कंधा ले जाएंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। कंधों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम दाईं ओर से। अब दाएं कंधा करेंगे इसी प्रकार। श्वास भरेंगे, कंधे को ले जाएंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आएंगे वापस। अब करेंगे हम बाएं कंधे को इस प्रकार से घुमाएंगे। दाएं कंधा स्थिर रहेगा हमारा।
बाएं कंधे को गोलाकार घुमा लें 5 बार। अब विपरीत ओर। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी ओर से, यानी दाईं ओर से। कंधे को गोलाकार घुमाना है, बायां कंधा स्थिर रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। अब विपरीत ओर, एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए मध्य में। अब ये क्रिया हमें दोनों कंधों से एक साथ करनी है। दोनों कंधों को ले जाएं ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दोहराएंगे 3 बार और। आएंगे वापस। अब हाथों से एक क्रिया और करनी है हमें। अपने बाएं हाथ को लाएं सामने की ओर और दाएं हाथ को इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे, और अपने हाथ पर, अपने चेहरे पर रखेंगे, ठोड़ी पर, इस प्रकार नीचे से निकालते हुए। बायां हाथ सामने लाएं और दाएं हाथ को नीचे से इस प्रकार करेंगे और अपने हाथ को रखेंगे ठोड़ी पर। गर्दन को सीधा रखना है लेकिन दबाव भी देना है कोहनी पर। आएंगे वापस। यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। अब बायां हाथ लाएंगे सामने, दायां हाथ लाएंगे सामने की ओर और बाएं हाथ को नीचे से निकालेंगे इस प्रकार और ठोड़ी पर रख देंगे ऐसे। बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ हमारे हाथ पर, कोहनी पर, ठोड़ी पर। एक बार और दोहराएंगे क्रिया को। बायां हाथ सामने की ओर, दायां हाथ नीचे से निकालेंगे और चेहरे पर रखेंगे। आएंगे वापस। यहीं से आ जाए भद्रासन में। तितली आसन करेंगे अपने पंजों को मिलाते हुए पैरों के, इस प्रकार से मिलाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। अपने घुटनों को करेंगे ऊपर और नीचे। कमर गर्दन सीधी रखें। तितली आसन हमारे लिए बहुत ही अच्छा आसन। हमारे सारे जोड़ खुलते हुए इससे कूल्हे के जोड़ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। करते रहिए क्रिया। आएंगे क्रिया को पूरा करते हुए वापस। सुखासन लगा लें, पद्मासन लगा लें।
अब करेंगे यहीं से कमर चक्रासन। एकदम कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपनी कमर को इस प्रकार घुमाएंगे बाएं से दाईं ओर। घुमाए 10 बार। कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ हमारे दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। अब इसी क्रिया को करेंगे विपरीत ओर। बाएं से दाईं ओर। कमर गर्दन सीधी रखें। बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारी कमर पर। आएंगे धीरे धीरे मध्य में क्रिया पूर्ण करते हुए आए वापस। अब शांत बैठेंगे। हाथों को लेंगे ज्ञान मुद्रा में। पद्मासन सुखासन हमारा लगा हुआ है। आंखें बंद करेंगे। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नासिका द्वारा लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। दोहराए सांसों की इस क्रिया को। लेंगे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी भावार्थ सहित। उसके लिए लंबी गहरी श्वास भरें और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान से तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धि कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ेंगे। करेंगे अपने ईश्वर को नमन। माता पिता अपने गुरुओं को नमन करेंगे सभी। अपनी टांगों को फैलाएंगे सामने की ओर। घुटनों पर हाथ रखेंगे अपने। जो रक्त बाधित हुआ है उसका संचार करेंगे। दाएं और बाएं भी कर लें। आ जाएंगे वापस। फिर से सुखासन पद्मासन लगा लें क्योंकि आज हम सर्वाइकल के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो सुखासन या पद्मासन लगाएंगे। सर्वाइकल की पहली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार करेंगे, कलम बनाएंगे और चोटी वाले भाग पर रखेंगे और धकेलेंगे अपने सर से हाथ को और हाथ से सर को। पौनियां सीधी हो हमारी।
ढीला छोड़ेंगे। एक बार और श्वास भरते हुए अकेले सर से हाथ को और हाथ से सर को कोहनियाँ सीधी रखें। अब अपने हाथ को ले आएंगे माथे पर। इस प्रकार दोनों हाथों को माथे पर ले आए। अब माथे से हाथ को दबाव देंगे और हाथ से माथे को ढीला छोड़ दें। श्वास भरे, एक बार और दबाव देंगे। माथे से हाथ को और हाथ से माथे को ढीला छोड़ दें। अब बाएं हाथ को उठाएंगे और बाएं कनपट्टी पर रखेंगे इस प्रकार और दबाव देंगे। विपरीत और दोनों हाथ से कनपट्टी को और कनपट्टी से हाथ को ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से दबाव देंगे। सांस भरते हुए हाथ ले आए नीचे। अब दाएं हाथ को उठाएंगे। दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी को दबाएं। ढीला छोड़ दें। श्वास भरें, फिर से दबाव दें विपरीत हो। अपने हाथों को ले आएंगे नीचे। दोनों हाथों को रखें ठोड़ी पर इस प्रकार दबाव दें विपरीत और थोड़ी से हाथों को, हाथों से थोड़ी को ढीला छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे ये क्रिया। श्वास भरेंगे, आएंगे वापस। दोनों हाथ हमारे नीचे। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब अपने बाएं कंधे को पर रखेंगे। अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से, उंगलियों को इस प्रकार रख लें और कोहनी ऊपर करते हुए दाएं हाथ से कोहनी को खिंचाव करेंगे इस प्रकार। सर्वाइकल की दूसरी एक्सरसाइज। श्वास भरा रहेगा हमारा। दोनों कोहनियां तन जाएंगी आसमान की ओर। ढीला कर दें। फिर से खींचेंगे कोहनी को। आएंगे श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी क्रिया को करेंगे विपरीत और। अब दाएं हाथ को रखें दाएं कंधे पर और बाएं हाथ से दाएं कोहनी को खींचेंगे इस प्रकार। सांस भरते हुए करनी है क्रिया। ढीला करें श्वास को और हाथों को। फिर से खिंचाव देंगे। श्वास भरें, फिर से कोहनी को खींचे। आएंगे वापस। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब करेंगे इसकी तीसरी क्रिया सर्वाइकल के लिए। श्वास भरेंगे, अपनी गर्दन को ले जाएंगे दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। श्वास भरते हुए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। फिर से ले जाएंगे बाईं ओर। श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। श्वास भरते हुए दाईं ओर। आएंगे मध्य में श्वास छोड़ते हुए। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब श्वास भरेंगे, गर्दन को ले जाना है हमें पीछे की ओर।
श्वास भरे, गर्दन ले जाए पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा। सांस छोड़ते हुए मध्य में नीचे की ओर लगा ले गर्दन को। लेकिन जिन्हें ज्यादा दर्द है गर्दन में वो नीचे नहीं करेंगे, वो सामान्य रखें। अन्यथा सभी झुका लें गर्दन को नीचे, थोड़ी लगा लेंगे कंठकूप से। सांस छोड़कर आएंगे मध्य में। एक बार फिर ऊपर की ओर सांस भरते हुए गर्दन ले जाएं पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में और कंठकूप से लगा लेंगे अपनी थोड़ी को। आएंगे मध्य में, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ते हैं। अब अपनी गर्दन को ले जाएंगे बाईं ओर इस प्रकार से कि हमारा कान बाएं कंधे से टच हो जाए, लेकिन कंधा नहीं उठेगा। गर्दन को झुका देंगे बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए दाईं ओर। कंधे को ना उठाएं। आएंगे मध्य में, फिर से सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में, फिर से सांस भरते हुए दाईं ओर। आएंगे मध्य में। अब यहीं से बनाएंगे गोलाकार। इस प्रकार आंखें हमारी खुली रहेंगी। अपनी गर्दन को लाएं दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर और दाईं ओर। आंखों को खुला रखें, आंखों की क्रिया भी हो जाएगी। घुमाएं अपनी गर्दन को गोलाकार। 2 बार हो चुकी है हमारी ये क्रिया, 3 बार और दोहराएंगे। आंखों को खुला रखें। आएंगे वापस, इसी क्रिया को विपरीत और दोहराएंगे। दाएं से बाईं ओर 5 बार दोहरा लें। आएंगे मध्य में, क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए सभी। अपने हाथों को मलेंगे, तेजी के साथ घर्षण करेंगे सभी। और रखेंगे हथेली को सर्वाइकल वाले पॉइंट पर, यानी कि गर्दन के पीछे। रिलैक्स करें, इससे हमें आराम मिलेगा। हाथों को ले आए नीचे। अब अपनी टांगों को फैलाएंगे सामने की ओर और टांगों को हिलाएंगे, दाएं और बाएं कर लें। अब अपनी टांगों को मोड़ते हुए आ जाएंगे कागासन में। टांगों को मोड़े और कागासन में आ जाए। और इस प्रकार चाहे तो ऐसे दबा लें अपनी टांगों को, वरना तो अपने दोनों हाथों को आगे भी रख सकते हैं खिंचाव के साथ। बैठे कुछ पल, पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए हमारे। पूरे दिन में हम इस क्रिया को नहीं करते हैं, नीचे तो बैठना ही बंद हो गया है हम सबका। बैठे कुछ पल, पड़ने दे प्रभाव।
अब एड़ियों को उठा लें, पंजों के बल आ जाएं, हाथों को आगे रखें खिंचाव के साथ और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे सभी। अब करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सभी अपने आसन पर खड़े हो गए। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने एड़ी पंजों को मिला लें, दोनों टांगे मिली रहेंगी हमारी। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। तान दे अपने हाथों को आसमान की ओर पलटते हुए, इस प्रकार से तान दे कि कोहनी हमारी कान से लग जाए। अपनी एड़ियों का स्पर्श हटाएंगे आसन से, पंजों के बल आ जाए। भरी श्वास में करनी है यह क्रिया। अब श्वास छोड़ेंगे, एड़ी को रखें आसन पर, हाथों को रखें सर पर। एक बार और दोहराएंगे यह क्रिया। अपने हाथों को ले जाएं पलटकर आसमान की ओर, एड़ी का स्पर्श हटाएं, खिंचाव अपने शरीर में। आ जाए धीरे धीरे वापस, अपनी एड़ी को रखेंगे वापस आसन पर, हाथों को धीरे धीरे दाएं और बाएं से लाएंगे नीचे की ओर, पूरे खिंचाव के साथ, तेजी के साथ नहीं लाना है, धीरे धीरे लाएं। बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ हमारे हाथों पर। अब करेंगे हम वृक्षासन का अभ्यास। उसके लिए अपनी सांसों को सामान्य करें सबसे पहले। अब एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। आपको समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, वरना तो स्क्रीन देख लें किसी की भी तो समझ में आ जाएगा, वरना पूछ लें। वृक्षासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, दाएं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को लगाएंगे जंघा मूल से। बैलेंस बनाएं अपना। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। नमस्कार की मुद्रा। रुके कुछ पल, अपने शरीर को सीधा करें, दृष्टि सामने की ओर टिकाते, कहीं भी अपने सामने की ओर टिकाएंगे दृष्टि को। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे अपनी टांग को रखें आसन पर, हाथों को ले आए धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस। सांसों को सामान्य करें। अभी एक ही क्रिया में करनी है तौर से। अब बाएं टांग को मोड़ेंगे और बाएं तलवे को लगा लेंगे जंघा मूल से। दाईं ओर रख लें तलवे को और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। नमस्कार मुद्रा। देखें सामने की ओर, दृष्टि टिका लें। एक पैर पर बैलेंस हमारा वृक्ष की भांति शरीर। आएंगे श्वास छोड़ते हुए वापस, टांग को रखें आसन पर, हाथों को ले आए दाएं बाएं से धीरे धीरे नीचे की ओर।
और अपने आसन पर बैठेंगे और सर कैमरे की तरफ कर लेट जाएंगे। लघु शवासन में विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। सांसें हुई सामान्य हमारी। अब दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पंजों को मिला लें, हाथों को ले जाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। और भरी सांस में पंजों को नीचे की ओर खींचेंगे। शरीर हमारा दो भाग में बढ़ जाता है। नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए अब श्वास को ढीला करें। श्वास छोड़ते ही हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। एक बार और श्वास भरेंगे और अपने टांगों को लाएंगे 90 डिग्री पर। हाथों को भी ले आए। करेंगे दोलन, रीढ़ के बल दोलन करें। नावासन का अभ्यास। कोशिश करें जब हम पीछे की ओर आए तो टांगे हमारी आसन से लग जाएं और आगे आए तो हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। सभी अभ्यस्त हो चुके हैं बहुत अच्छा करते हुए सभी साधक। अलका कोहली जी, रीना जी, लक्ष्मी पांडे जी सभी बहुत अच्छे करते हुए। गीता जी का, मंजू वेपट जी, हर्ष कपूर जी सभी बहुत बढ़िया करते हुए। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए हमारे महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। दंडासन में विश्राम करें सभी। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। अपनी टांगों को फैला लें सामने की ओर। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए हाथों को पीछे कमर के पास रखेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और सांसों को सामान्य करेंगे अपनी। चाहे तो गर्दन पीछे की ओर लटका ले। सांसों को करें सांसों को करें सामान्य। अब लेंगे इसे हम कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए अपने पैरों को मिला लें। दोनों टांगे मिली हुई हमारी, पंजे मिले हुए और हाथ कमर के साथ। कमर एकदम सीधी। अब पंजों को आसन की ओर तानते हुए अपने मध्य भाग को उठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उठाएं। गर्दन पीछे नहीं लटकानी, गर्दन को सीधा ही रखेंगे। लेंगे कोणासन का अभ्यास। आएंगे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और लेंगे ये अभ्यास। उठाएं अपने मध्य भाग को एक बार और। आएंगे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अपने हाथों को दाईं ओर रखेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में करेंगे विश्राम। एक दो लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ दें। अपने घुटनों पर रखें दोनों हाथों को।
जिन्हें घुटनों में कोई प्रॉब्लम है वो एक पिलो तकिया रख सकते हैं अपने घुटनों के नीचे। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखों को बंद रखेंगे। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए आ जाएंगे मकरासन में। अपनी दोनों हथेलियों पर हमारी ठोड़ी रहेगी इस प्रकार से। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए सभी। हरिओम मैम। हरिओम जी। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत ही अच्छा अभ्यास आपने करवाए सब सूक्ष्म क्रियाएं और छोटे छोटे अभ्यास। मकर आसन में सभी विश्राम करते हुए